हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज की वीडियो में हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस का रिव्यू देंगे। तो भाई अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में पहला क्वेश्चन था भाई, आज जो क्वेश्चन आया था वो था आवृत्ति की विमा। तो आवृत्ति की विमा भाई 3 वर्ष होती है, सभी को पता है। और भाई और जो दूसरा क्वेश्चन था वो था किरचॉफ के सेकंड लॉ से जो डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी गई थी, जिसमें टोटल विभवांतर 0 होता है। और हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भाई अगला क्वेश्चन था कि अगर किसी वस्तु का विस्फोट होगा कहीं और तो पृथ्वी पर उसकी आवाज़ सुनाई देगी या नहीं देगी। भाई बिल्कुल नहीं सुनाई देगी, क्योंकि साउंड को चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, और पृथ्वी से और किसी ग्रह तक के लिए मीडियम नहीं है, केवल निर्वात है। अगर बात करें भाई अगले क्वेश्चन की, तो भाई अगला क्वेश्चन था पृथ्वी पर भार 700 ग्राम है, किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 700 ग्राम है, उस ग्रह पर भार क्या हुआ जिसका मास m/7 हो और त्रिज्या r/2। तो भाई इसके आंसर की बात करें तो पता भाई भार बराबर mg होता है, भार बराबर mg होता है, और g बराबर gm/r² होता है। ये तो भाई कांस्टेंट है। m क्या है भाई m/7 और r क्या है r/2, तो r² भाई 4 हो जाएगा, चलेगा ऊपर तो 4/7 इंटू जी हो जाएगा जी। तो भाई m दे रखा है भाई 700 और g हो जाएगी भाई 4/7, तो 7 से 7 तो इसका 12/400 ग्राम हो जाएगा। तो इसका आंसर भाई 400 ग्राम होगा। और अगर बात करें भाई अगली क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन ओम्स लॉ से था, रेसिस्टेंस से, एक कार्नो इंजन से था, वही ईटा वाला। अगर हम बात करें भाई इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आज भाई मीनिंग एरर से पूछा गया था, मिसकेलेनियस मीनिंग एरर पूछा गया था। ये भाई मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो डाली थी मीनिंग एरर की, उससे ही फंस गया पहला ही मिसकेलेनियस। आप चाहो तो भाई मेरी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने मिसकेलेनियस कराया था। और बात करें फिक्स प्रीपोजिशन, तो भाई अवेयर ऑफ आया था फिक्स प्रीपोजिशन। और हम बात करें तो सैलो का एंटो पूछा गया था, सैलो होता है भाई ऊपरी हिस्सा, तो इसका एंटो हम बात करें तो डेप्थ हो जाएगा। और भाई एम्बिशन का साइन वो पूछा गया था, एम्बिशन होती है भाई अभिलाषा या महत्वाकांक्षा, तो इसकी हो जाएगी भाई डिज़ायर। और भाई वन वर्ड पूछा गया था, वन हु प्रिटेंड्स व्हाट ही इज एक्चुअली नॉट, तो भाई वो था हिपोक्रेट, पाखंडी। और हम बात करें भाई एक एरर आया था ब्लैक हेयर्स, जिसमें हेयर के बाद एस नहीं आएगा क्योंकि आगे ब्लैक लगा हुआ है। और एक भाई बता रहे हैं कि ग्रिगेरियस भी आया था साइनों के रूप में, तो ग्रिगेरियस का साइन हो जाएगा भाई सोशिएबल, बिकॉज ग्रिगेरियस होता है भाई सामाजिक। इंग्लिश में मॉडिफाई की नाउन फॉर्म भी पूछी गई थी, तो मॉडिफाई की भाई नाउन फॉर्म होती है मॉडिफिकेशन। इंग्लिश में भाई अभी तक मेरे पास इतने क्वेश्चन आए हैं जो कि मैंने अपने दोस्तों से बात करके लिए हैं। और हम बात करें भाई मैथ की, तो मैथ में पहला क्वेश्चन पूछा गया था 25x² + 36y² इक्वल टू कुछ था यहाँ पर, उसमें नाविलम की लंबाई पूछी गई थी। तो भाई नाविलम की लंबाई डायरेक्ट होती 2v² डायरेक्ट उठती है। और हम बात करें भाई अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आया है y² बराबर 4x, x1 से x बराबर 4 तक गिरा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 2 1 से 4 √4x dx, समाकलन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन था भाई कुछ यहाँ पर डिजिट दिए हुए थे और ए इनवर्स पूछा था डायरेक्ट 2 × 2 वाला, तो इसका क्या होता है 1/mod(a), ये साइन चेंज होता है, ये डिजिट चेंज हो जाता है आपस में दो वालों का। और बात करें अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कुछ था 2a - b और 2b + a करके, यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ था, ये हमें सॉल्व करना है समीकरण की तरह और a का मान निकालना था। और अगला क्वेश्चन था भाई 3 पॉइंट दिए होते, सेंट्रोइड निकालना था भाई। 3 पॉइंटों को होता है तीनों का योग बटे 3 से डिवाइड, x वाले पदों का योग y वाले पदों का योग बटे 3 से डिवाइड हो जाएगा। और भाई अवकलन पूछा हुआ था डायरेक्ट x पावर y लॉग लेके हो जाएगा dy/dx। ये पूछा गया था, ये हो जाएगा +1 - 1 करके इससे डिवाइड कर देते हैं, तो भाई x³ +1/x+1 समाकलन एक तरफ हो जाएगा और एक 0 से 2 1/x+1, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ये फॉर्मूला को बात करें तो भाई एक क्वेश्चन ऑर्डर एंड डिग्री से आया हुआ था, जो भाई मैंने पहले ही अपनी वीडियो में बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, उसमें बोला था एक क्वेश्चन ऑर्डर या डिग्री से आता ही आता है। अगर हम बात करें भाई अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन था इंडिपेंडेंट टर्म पूछा हुआ था। इंडिपेंडेंट टर्म की बात करें तो r बराबर
एन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। इसमें हम बात करें तो 10/2 1/2 + 2, तो ये हो जाएगा भाई 2। तो टर्म की बात करें भाई, टर्म हो जाएगा तीसरा इंडिपेंडेंट। तो भाई यही था अभी तक भाई, दोस्तों से बात करके इतनी क्वेश्चन पता पढ़ पाए मुझे अभी तक। तो अगर हम लेवल की बात करें तो भाई हम लेवल इजी भी नहीं कह सकते और हार्ड भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मीडियम थोड़ा मॉडरेट है एग्ज़ाम। तो मेरिट वही 23-24 के आसपास रहने वाली है, बिकॉज वैकेंसीज ज़्यादा हैं और जो फॉर्म भरे गए हैं, जो बच्चे एग्ज़ाम देने गए हैं वो बहुत कम है। इनमें भी काफ़ी बच्चे एब्सेंट भी हैं। तो भाई अगर आप एवरेज भी करके आ रहे हो ना तो बहुत अच्छा जा रहा है और आप क्लियर करोगे इस वाले एग्ज़ाम को। आगे एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।